वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, कांग्रेस अधिवेशन। इससे संबंधित 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने और वो कहाँ पर हुआ। ठीक है, इस तरह के बहुत ऐसे सवाल हैं, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। अभी नाम मुंबई है, लेकिन उस वक्त नाम बम्बई होता था। तो आपको याद रखना है, बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 में। अब बात करें तो इस वक्त उस समय जो अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? तो उस वक्त जो अध्यक्ष बने कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, इनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है, जो आपको याद रखना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है। पहला अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसके सदस्य के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे। तो ये टोटल 72 सदस्य यानी 72 मेंबर थे उस वक्त कांग्रेस अधिवेशन में, पहला जो अधिवेशन हुआ था। तो ये फर्स्ट है, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें लगभग 400 के आसपास जो है लोग जुड़ गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ फर्स्ट अधिवेशन की चीज़ ये याद रखनी है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 बम्बई में, और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? जो टोटल 72 उपस्थित हुए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरा था वो है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ सन 1886 में, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे दादा भाई नौरोजी। सवाल पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो एक तो दूसरे में भी बने हैं, एक आगे भी आपको याद रखना है। तो ये बने थे कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1886 में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। अभी तक हम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग लगातार नहीं चलेंगे। तो 1887 में मद्रास में हुआ था। ठीक है। इसके बाद तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अध्यक्ष जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा अधिवेशन, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी है। और ये कब बने थे? 1887 के अधिवेशन में, जो कि हुआ था कहाँ? मद्रास में हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये चौथा अधिवेशन जो है 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है। जॉर्ज यूले, जो कि एक अंग्रेज थे, और ये बने थे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष। तो अभी तक हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखा, जो 1885, 86, 87 और 88 पर हमने ये सभी चीज़ें देखी है। ठीक है, 86, 87, 88। तो ये चार लगातार आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले अधिवेशन की तरफ। अगला अधिवेशन सीधे हम लोग 88 के बाद सीधे 1896 पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो बीच की चीज़ें हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका आंसर आपको याद रखना है रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है 1896 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में। ध्यान रहे, वंदे मातरम आपसे पूछा जा रहा है। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है ये गाया गया था। इसके बाद देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है 1905 का। अब 1896 के बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1905। अच्छा, सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब वंदे मातरम गाया गया था उस वक्त वहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जब पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, या फिर ऐसा पूछेगा जिस अधिवेशन में गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना होगा वो कलकत्ता का अधिवेशन था 1896 का, जिसमें रहीमतुल्लाह सैनी जो है उसके अध्यक्ष थे। अब सवाल है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे।
बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले जो है इसके अध्यक्ष थे। और जी के गोखले के बारे में आप सबको पता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी पर हमने लगभग 55 ऐसे क्वेश्चन है, उसकी वीडियो यहाँ पर आई बटन पर आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी शब्द पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल किया गया था? स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1905 के बनारस वाले अधिवेशन में किया गया था। तो इसीलिए ये 1905 का जो अधिवेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ पर जी के गोखले थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ये हुआ कहाँ था? बनारस में हुआ था। और इसमें पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद देखिए 1906, हम लगातार बढ़ रहे हैं। फिर 1905, 1906, 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में। सवाल पूछेगा 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। यानी दोबारा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद आपसे पूछेगा स्वराज शब्द पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए 1905 में हमने स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया। स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया 1906 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन था ये। इसके बाद याद रखना है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ, ये सूरत में हुआ था। और इस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो गया था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में इस बार भी पूछा गया है। तो ये दो गुट कौन कौन बने थे? एक बना था गरम दल और एक दूसरा था नरम दल। तो गरम दल और गरम दल और नरम दल जो है, ये दो अलग अलग गुटों में किस अधिवेशन से टूटे? ये टूटे 1907 में सूरत के अधिवेशन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन थे इसके अध्यक्ष 1907 के सूरत अधिवेशन के? रास बिहारी बोस। 1911 अब हम लोग देखेंगे। हमने लगातार कौन कौन सा देखा? 85, 86, 87, 88। ठीक है, ये लगातार देखा। 19, ये 1885, ये 1905, 1906 और 1907, ये तीन हमने लगातार देखे। इसमें चार देखे, इसमें तीन देखे, जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कहाँ पर हुआ? 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, कलकत्ता में हुआ 1912 का जो अधिवेशन था 11 का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद है जनगण मन की बात की जाए, देखिए जैसे 1900, हमने यहाँ पर इससे पहले वाला देखा कि वंदे मातरम गाया गया था, उसी तरह से ये जनगण मन भी गाया गया था। कहाँ पर? ये 1911 के अधिवेशन में। तो आपको याद रखना है, विष्णु नारायण धर जो है उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के। 1911 का वो अधिवेशन था, हुआ था कलकत्ता में। और पहली बार जनगण मन यहाँ पर गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये लखनऊ में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें देखिए 1907 में तो ये अलग हो गए थे, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, और वापस 1916 में ये फिर एक हुए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है, जो आज 16 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग जो है वो लास्ट में शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग भी। तो क्वेश्चन इस तरह से था कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के अलावा कौन शामिल हुआ था? तो देखिए गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग सभी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1916 का ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था, आपको हमने बताया कि ये जो है अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है वो अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। तो आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद रखिएगा। मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ, गरम दल नरम दल दोनों फिर से इकट्ठा हुए, क्योंकि 7 में अलग हुए थे और 16 में फिर इकट्ठा हुए। ठीक है, तो किस जगह पर हुए वो जरूर याद रखिएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। और ये वाला अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो एनी बेसेंट थी। ठीक है,
एनी बेसेंट को याद रखना, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी ये। ठीक है, पहली महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, नाम था एनी बेसेंट। हालांकि ये थी विदेशी, लेकिन इसमें आपको जब सवाल पूछा जाएगा कि पहली महिला या पहली विदेशी महिला, तो फिर आप आंसर करेंगे एनी बेसेंट, क्योंकि ये सबसे पहली महिला थी पूरे अब तक के कांग्रेस के सेशन यानी अधिवेशन के, जिसमें ये अध्यक्ष बनी थी। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो देखिए 20 एक ऐसा अधिवेशन है जो दो जगह पर हुआ था। पहला इसमें जो है, क्योंकि एक साल में दो बार जो बुलाया गया था, सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में दो बार जो है वो कांग्रेस अधिवेशन कब बुलाया गया था, तो आंसर कीजिएगा 1920। पहला था इसमें कलकत्ता और दूसरी बार जो था वो नागपुर था। तो दोनों जगह अलग अलग अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ और नागपुर में हुआ, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया था। जरूरत पड़ जाती है जब किसी चीज़ की, तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, इस वजह से दोबारा बुलाया गया। तो 1920 में इसको आपको याद रखना है। कलकत्ता में जो थे वो लाला लाजपत राय थे। कलकत्ता में जो अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के, वो लाला लाजपत राय थे। और जो सूरत ये नागपुर में था, इसके अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? सी विजय राघवाचार्य। तो यहाँ याद रखिएगा 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय कलकत्ता वाले, और सी विजय राघवाचार्य नागपुर वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद है 1923 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 1923 का कांग्रेस अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। सवाल पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आंसर होगा 1923 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। और उनका नाम क्या था जो अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद देखिए 1924 का कांग्रेस अधिवेशन है, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था बेलगांव में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है। 1924 का एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी, पहली बार महात्मा गांधी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये बेलगांव का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। ठीक है, और इसके बाद ये आखिरी था, फर्स्ट, और इसके बाद आखिरी, यानी एक ही बार बने थे। इसके बाद कभी महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के। नेक्स्ट यहाँ पर है 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था कानपुर में। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जैसे कि हमने बोला, पहली महिला की बात जब आएगी तो वो एनी बेसेंट होगा, जो हमने आपको बताया इससे पहले। हालांकि वो विदेशी थी, लेकिन आपको एनी बेसेंट याद रखना होगा, जो महिला के रूप में बनी थी, और वो पहली महिला थी। उसी तरह से हमने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो ये 1925 का अधिवेशन था। हुआ कहाँ पर था ये? 1925 का अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद देखिए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त भारत का हिस्सा होता था। उस वक्त भारत में था ये। तो लाहौर का जो ये अधिवेशन था 1929 का था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सवाल पूछा जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, या पूर्ण स्वराज की मांग जिस अधिवेशन में की गई उसकी अध्यक्ष जो है वो कौन थे, या उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। वो 1929 का अधिवेशन था, और जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ पर की गई थी? रावी नदी के तट पर, जो कि लाहौर में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची में हुआ था ये 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ। वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में है। 1931 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। और मौलिक अधिकार के लिए जो बैठक की गई थी वो इसी अधिवेशन के लिए की गई थी। तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी। तो इस अधिवेशन में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के लिए बैठक जो हुई थी वो कांग्रेस का कौन सा सेशन था? तो वो 1931 का सेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी।
अगला प्रश्न है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में फैजपुर। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता की थी? हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। और ये कब हुआ था? 1938 में ये अधिवेशन हुआ था। इसके बाद है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। ये हुआ था त्रिपुरी में। इसको त्रिपुरी कहिएगा, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी जो है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये दो टर्म ऐसा लगातार टर्म था जिसमें सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से देखिए क्या हुआ था, यहाँ से जो है चुनाव चुनाव होता था और जीत कर आए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस जीत कर आए थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद यहाँ पर दोबारा चुनाव हुआ था, इसमें फिर वो जीते थे। और इसमें कई बार जो है वो कई लोगों से इनके साथ विवाद भी हुआ। जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, यानी इन्होंने रिजाइन किया। ठीक है, रिजाइन किया। तो ये भी याद रखना है, आपसे सवाल अक्सर पूछा जा सकता है लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो देखिए लगातार 2 बार जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष जीत कर आए, तो इनका नाम अगर सवाल पूछेगा कि जीत कर कौन आए, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके बाद देखिए 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। तो उनके इस्तीफा देने के बाद जो वो पद था वो खाली था। उस पर अध्यक्ष कौन बने थे? उस पर बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1946 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये आज़ादी के ठीक 1 साल पहले की बात है। 1946 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की आज़ादी से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आज़ादी से ठीक 1 साल पहले या आज़ादी से ठीक पहले कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा उसका जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी 1946 के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें मेरठ में यह अध्यक्ष जो है ये अधिवेशन किया गया था। इसके बाद एक सवाल है भारत की आज़ादी से ठीक बाद, ठीक है, जो 1947 की आज़ादी थी उसके ठीक बाद जो है अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? ये बने थे राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारमैया। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद आप इसको कीजिएगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारमैया जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? भारत की आज़ादी के ठीक बाद कांग्रेस का जो सेशन हुआ इसकी अध्यक्षता की थी। तो हमने इस वीडियो में 1885 से लेकर के 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक के इम्पोर्टेंट अधिवेशन, जितने भी टॉप अधिवेशन थे उन सभी अधिवेशन के अध्यक्ष वो कहाँ पर हुई और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।